हे भगवान शिव, हे नाग देवता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना। भक्तों, 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना, क्योंकि मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान शिव को श्रद्धा से यह चीज अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, घर में धन दौलत की वर्षा हो सकती है। माता पार्वती, भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रह सकता है और जीवन की अनेक परेशानियों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है उस दिन नाग पंचमी बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आ रही है। पूरे के पूरे 156 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग में नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 156 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन अगर महिला हो या पुरुष भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा और भक्ति के साथ यह विशेष चीज अर्पित करता है तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द तकलीफ परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई यह एक विशेष चीज भी भक्तों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। खासकर महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय इस चीज को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ संयोग के दिन श्रद्धा से ये चीज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जा सकती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर इस शुभ दिन पर आपने श्रद्धा के साथ ये चीज शिवलिंग पर चढ़ा दी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। घर की सुख शांति बनी रहेगी, घर में सदैव माता पार्वती जी भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसीलिए दोस्तों, आज की जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ानी है, इसे किस प्रकार अर्पित करना है, महिलाओं और पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी विधि से भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी है, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाए। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की धार्मिक मान्यता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत के अति पावन दिन में आपको भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए और शिवलिंग पर यह विशेष चीज जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी के पावन दिन भगवान शिव की पूजा को अधूरा छोड़ देता है तो उसे पूजा का पूरा लाभ प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। दोस्तों,
अगर सुहागना देखा, महिला नाग पंचमी का व्रत रखती है, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सा वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपकी हर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की जा सके और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। साथ ही इस एक विशेष चीज को शिवलिंग पर चढ़ाने की सही विधि के बारे में आपको हम बताएंगे, इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जो भी श्रद्धा से चढ़ाएगा उसके घर में धन समृद्धि आने की कामना पूरी हो सकती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। तो भक्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है कि यह जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि का वास हो और माता पार्वती तथा भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए, अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको आज की इस विशेष पूजा और उपाय की पूरी जानकारी को शिवाना चाहे प्राप्त होगी। तो चलिए भक्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और शिवलिंग पर यह चीज कब और किस शुभ मुहूर्त में चढ़ानी है, व्रत के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी क्या रहेगी। तो नाग पंचमी तिथि दोस्तों अब सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:25 शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6-2 बजे से 8:21 तक रहेगा। इसीलिए भक्तों को इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन के लिए गए। भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा कई स्थानों पर धार्मिक रूप से मानी जाती है, लेकिन वास्तविक सांप को दूध पिलाना उचित नहीं है। इसकी जगह नाग देवता की प्रतिमा या मंदिर में स्थापित नाग देवता को दूध अर्पित करना अधिक सुरक्षित और उचित तरीका है। यदि संभव हो तो नाग देवता के मंदिर में जाकर पूजा करें, लेकिन किसी वास्तविक सांप को पकड़ने, उसके पास जाने या उसे दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नाग पंचमी का उद्देश्य नाग देवता के प्रति श्रद्धा और जीवों के प्रति करुणा रखना है। भक्तों अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति ना देता हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलाहार या अन्य सात्विक आहार लिया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ भक्ति और श्रद्धा देखते हैं,
इसलिए स्वयं को कष्ट देना ही पूजा की शर्त नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर 17 अगस्त नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हैंडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय है, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। ये
आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमाकर सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और ऊर्जा का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत, एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मानसान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं। क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।
इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, प्रिय भक्तों 17 अगस्त नाग पंचमी व्रत में भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा पूरा घर काल। सर्प योग से घिर जाएगा भक्तों। क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है उसे दिन नाग पंचमी बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आई है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग में नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 144 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जी हां दोस्तों, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है।
मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है। इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। खासकर महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कामों से बिल्कुल बचना चाहिए जिन्हें सामान्य दिनों में लोग साधारण समझकर कर लेते हैं। अगर इस शुभ संयोग के दिन भूलकर भी यह 5 काम कर दिए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है, धन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में नकारात्मकता का वातावरण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने हैं, महिलाओं और पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी गलती से नाग देवता की पूजा का पुण्य भी प्रभावित हो सकता है, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाए। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं था। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जम कर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है।
उन सभी माताएं बहनों के लिए, उन सभी से भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत करते हैं। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। यदि आज आपने नाग पंचमी की इस विशेष वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए नाग पंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं जो सावन का तीसरा सोमवार है, सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे। और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको उन सभी गलतियां के बारे में आपको बता देंगे जिन्हें भूल कर भी ये जाने अनजाने में नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना है। और साथ ही साथ कुछ सुहागन महिलाएं भी ऐसी हैं जो जाने अनजाने में और गलतियों को कर बैठी हैं, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो सभी सुहागन महिलाओं ने सावन का व्रत रखा हुआ है, और उन गलतियों को अगर सावन के तीसरे सोमवार में भी दोहराया जाए तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन नाग पंचमी है तो काल सर्प दोष आपके घर में हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है कि ये जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय नाग देवता जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो नाग पंचमी तिथि दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी, और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:04 से 8:39 तक रहेगा। इसलिए भक्तों को इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। हालांकि पूजा का सटीक समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से ये काम जरूर करें। 1, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सर्प की प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। 3, हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। चोर नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुसा, केसर आदि अर्पित करें। 5 AUM नमः नागाय या नमः सर्पभ्य मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र नाग प्रीत्यर्थम नाग पंचमी व्रतम हम करिश। 6, दूध,
लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। 7. सर्पों को दूध पिलाना, सर्प को अनाज या चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं। 8. दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघारे का आटा, फलाहारी, नमकीन, व्रत वाली खीर। वर्जित चीजें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं चावल से बना सामान्य खाना। चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 17 अगस्त 2026 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो साया काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। 1. अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ए युव फणबल भाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। 2. सर्पों के विचरण स्थान पर दूध, मिश्री, पुष्प अर्पित करें। श्री भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेल पत्र चढ़ाएं। 4. ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5. सर्पों को नुकसान ना पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती है, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं।
इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए।
क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलक्कस नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, माई करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने। नाग पंचमी नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। नाग पंचमी व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस, मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन नाग पंचमी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें।
इसके अलावा नाग पंचमी व्रत के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो नाग पंचमी व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में नाग पंचमी व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जब और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक नाग देवता का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। नाग पंचमी व्रत के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति, हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन किसी भी नाग, सांप या किसी भी जीव को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या उसकी हत्या करना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। सनातन धर्म की मान्यताओं में नाग देवताओं का विशेष स्थान है और भगवान शिव के साथ नागों का संबंध होने के कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा और उनके प्रति सम्मान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर इस दिन आपके घर, आंगन, खेत, खलियान या आसपास अचानक कोई सांप दिखाई दे जाए तो उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे मारने के लिए लाठी डंडा उठाना चाहिए। कई बार डर के कारण लोग सांप को देखते ही उसे मार देते हैं, लेकिन नाग पंचमी जैसे पवित्र दिन ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा अशुभ कर्म माना जाता है। खासकर किसान भाइयों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के दिनों में खेतों में सांपों का दिखाई देना सामान्य बात हो सकती है। अगर नाग पंचमी के दिन खेत में कोई नाग या सांप दिखाई दे जाए तो उसे घेरने, पत्थर मारने या मारने की कोशिश करने के बजाय उसे सुरक्षित रास्ता देकर वहां से निकल जाने दें। याद रखिए, सांप भी एक जीव है और सामान्य परिस्थितियों में वो इंसानों से दूर रहना ही चाहता है। इसलिए उसे छेड़ना, पकड़ने की कोशिश करना या उसके बहुत करीब जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सांप घर या ऐसी जगह आ जाए जहां लोगों को खतरा हो सकता है तो खुद से उसे पकड़ने की कोशिश करने के बजाय स्थानीय प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग की मदद लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रहता है वहां भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन यदि आपके सामने कोई सांप आ जाए तो उसे अपना दुश्मन समझने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शांत रहें और उसे अपने रास्ते जाने दें। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी सांप को पकड़कर पूजा करने लगें या उसके पास जाकर दूध पिलाने की कोशिश करें। नाग देवता की पूजा मंदिर में स्थापित प्रतिमा या नाग देवता के प्रतीक स्वरूप करना ही उचित है। वास्तविक सांप को परेशान करना उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपके लिए भी। और दोस्तों, विशेषकर बच्चों को भी इस दिन यह समझाइए कि सांप दिखाई देने पर उसे पत्थर मारना, छेड़ना, फोटो लेने के लिए उसके पास जाना या उसके साथ खेलने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। अगर खेत में काम करते समय कोई सांप दिखाई दे तो कुछ दूरी बनाकर उसे निकलने का रास्ता दें। नाग पंचमी का असली भाव केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना भी है। इसलिए इस पवित्र दिन किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट ना दें, किसी नाग को मारने की गलती ना करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। याद रखिए दोस्तों, नाग पंचमी नाग देवता के प्रति श्रद्धा, सम्मान और संरक्षण का पर्व है। इस दिन भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने मन में यही भावना रखें
कि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे। अगर आपके खेत या घर के आसपास कोई सांप दिखाई दे जाए तो डरने के बजाय सावधानी बरतें, उससे दूरी बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लें। यही सच्ची सावधानी भी है और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए नाग पंचमी के दिन एक संकल्प जरूर लें, नाग देवता की पूजा करेंगे, जीवों के प्रति दया रखेंगे और किसी निर्दोष जीव को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी से आपको समझ आ गया होगा कि नाग पंचमी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किन गलतियों से बचना है। अगर आपको हमारी ये जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो, अगर भगवान शिव और नाग देवता के प्रति आपकी आस्था है, तो वीडियो को दिल से एक